नमक हरामों का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये दो नाम के लोग आपके जीवन में आपसे छल करने हैं। दोस्तों, इन्हें आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, लेकिन यही आपके साथ धोखा करने वाले हैं। और उन दोनों का नाम भी आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और जब इसके बारे में आपको पता चल जाए तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन दो लोगों से दूर हो जाइएगा। नहीं तो ये खुद तो बर्बाद होंगे, शादी आपके बर्बादी का भी कारण बनेंगे। दोस्तों, आपको पता भी नहीं है, ये दो नाम के लोग आपके लिए इतने बड़े दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों, आप सबको अपने जैसा समझने लगते हैं। आपको लोग बहुत ही जल्दी अपने भोली भाली बातों में फंसा लेते हैं और आप फैंस भी जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर दया की भावना बहुत अधिक है। आप सबको समझते हैं, लेकिन इसी के चलते अपने पिछले कई सारे समय में बहुत बड़े बड़े धोखे भी खाए हैं, लेकिन फिर भी आप फिर से वही गलती अब करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में बताए गए जानकारी को आप बिल्कुल मजाक में समझने की भूल तो मत करिएगा, नहीं तो आपका यह जो 48 घंटा है वह आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ कोई बड़ा छल करने वाला है, आपके साथ का रहने वाला ही। जी हां दोस्तों, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब इस व्यक्ति का नाम आपको पता चलेगा। दोस्तों, यह कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, जो आपके साथ दोस्ती रखता है और अंदर से दुश्मनी निभाता है, यह एक ऐसा व्यक्ति है और आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं वही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। दोस्तों, खास करके इन 48 घंटे के अंदर इन दो नाम के व्यक्तियों से आप बहुत ही दूर रहे, अन्यथा इनके किन्हीं भी बातों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। दोस्तों, पहले से ही आपके जीवन में एक से बड़े एक दुख पड़े हुए हैं। आपके जीवन में खुशियां कम हैं और गम ज्यादा है। तो ऐसे में इन दो नाम के व्यक्ति के चलते आपके जीवन में और बड़ी मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, अभी नमक हराम का असली चेहरा आज आपको बताने वाले हैं। कौन है ये लोग और आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण आपको यदि बता दे कि आप उनसे बहुत ही आगे हैं। जी हां दोस्तों, और जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आगे बढ़ता है तो लोग उनसे जलन तो करते ही हैं, तो ठीक इसी प्रकार आपसे भी लोग अब बहुत ही जल रहे हैं। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतने आपके कई सारे दुश्मन बनेंगे, जो आपके साथ तो रहेंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या की भावना होगी, जो आपका खाकर भी आपके नहीं होंगे। दोस्तों, ये दो नाम के लोग आपके गुप्त दुश्मन हैं। दोस्तों, अब उन्हीं का नाम आपको हम बताने वाले हैं और उनके कुछ हरकतों से आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वह आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन में दोस्तों बहुत ही बनाए थे, लेकिन कोई दोस्ती नहीं निभा सका। सब आपकी पीठ पीछे वार किए हैं, जिन पर आपने बहुत ही विश्वास किया था। उन्होंने भी आपके दिल को दुखाया है और शायद इसलिए अब आप लोगों पर भी विश्वास करने में पीछे हटते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ दो लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नमक हराम कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको अपने कदमों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और आपको बता दें, इन व्यक्तियों से दूर रहना होगा, क्योंकि यह आपके पेट पर जो कुछ बड़ा षड्यंत्र भी रख सकते हैं। आपको अपने भोले भाले बातों में फंसा सकते हैं और आप उनके बातों में फंसकर किसी बड़े मुसीबत की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस समय जो ग्रहण की स्थिति बनी हुई है वह आपके लिए थोड़ी मुसीबत इन मामलों में खड़ी करने वाली है। इसलिए यदि आपको इन मुसीबत से बचाना है, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है उसे यदि आप बचाना चाहते हैं, तो आप कोई ना दो लोगों से थोड़ा दूर तो अवश्य ही रहना होगा। कुछ तो इस समय आपका कोई दोस्त ही आपके लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि दोस्तों, आप जिसे भी दोस्ती करते हैं वह पूरे दिल से निभाते हैं, ना कि दिमाग से। जबकि आपके अब तक के जितने दोस्त हैं वह सब दोस्ती आपसे मतलब के लिए ही निभाए हैं। दोस्तों कहते हैं, नहीं कभी सच्चाई छुपती है, नहीं कभी झूठ छुपता है। एक ना एक दिन नमक हराम का असली चेहरा सामने आता है। दोस्तों, आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, जो आप सही समय पर लोगों को पहचान जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और सही समय पर इन दो नमक हराम का भी असली चेहरा भगवान आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिन पर आप इस समय बहुत ही विश्वास कर रहे हैं। उनमें से ही कुछ दो नाम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए बड़े परेशानी का कार्य बनने वाले हैं। तो दोस्तों, जरा आप दिल को थाम के रखिएगा
और अपने चतुर बुद्धि का भी अब इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, पिछले समय में आपने अपने किसी ऐसे खास मित्र से ऐसा बड़ा धोखा खाया था जिन पर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मित्र भी आपका धोखेबाज निकलेगा। ठीक इसी प्रकार अब यह 2 नाम के लोग भी हैं जो आपके साथ बड़ा धोखा करेंगे और इन व्यक्ति का नाम सुनकर आपके होश उड़ाने वाले हैं। आप जरा अपने दिल को थाम के रखें, क्योंकि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरे कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है किसी व्यक्ति से आप रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ लें, वाद विवाद कर। दोस्तों, यदि आप इसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं तो आप इसे दूरियां तो अवश्य ही बनाए रखें इन 48 घंटे तक, अन्यथा आप जाने अजाने में इनके साजिश के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस व्यक्ति का नाम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां काली, मां भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मां भवानी, जय हो मां काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां काली, मां भवानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी। आपको कभी भी अन्न धन खुशियों और सुख शांति की कमी नहीं होगी। तो ऐसे में आप जरूर लिखें। तो दोस्तों, ले जानते हैं उन 2 नमक हराम लोगों का नाम जिनका असली चेहरा आपका अब सामने आने वाला है। दोस्तों, खाने के लिए तो यह आपके मित्र हो सकते हैं, सभी संबंधी रिश्तेदार करीबी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह 2 नाम के लोग आपके कभी अपने नहीं हो सकते हैं। आप इनके ऊपर कितना भी खर्च कर लीजिए, आप उनके लिए अपना जान तक निकल कर रख देंगे, तो भी यह आपका एहसान कभी नहीं मानने वाले हैं। इनको आपके अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आपका साथ छोड़ने के बजाय वह आपके पास ही चिपके रहेंगे, क्योंकि उनका आपसे कई सारे मतलब निकलवाने रहते हैं और लोगों को आपके बारे में इन्हें गलत गलत बातें फैलाना बहुत ही पसंद आता है। लेकिन फिर भी उन्हें हर बार अपने मुंह की ही खानी पड़ती है, इसलिए यह आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। दोस्तों, इन पर कभी आपको भूलकर भी विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इतने शातिर हैं कि आपके साथ भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छे से खिल जाते हैं। आप इनके बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, आपको इनके ऊपर दया भी आ जाती है। तो दोस्तों, वह कौन है 2 नाम के लोग जो आपके साथ नमक हराम अब और भी ज्यादा करने वाले हैं, जिनसे आपको 48 घंटे के अंदर बहुत ही संभाल कर रहना होगा? तो दोस्तों, पहले जो व्यक्ति का नाम है वह है दोस्तों सजी हैं। दोस्तों, यदि इस नाम का कोई व्यक्ति आपका मित्र या कोई करीबी रिश्तेदार है तो उनके लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह आपसे अपने फायदे के लिए आपको किसी बड़े परेशानी में डाल सकते हैं। दोस्तों, अब उसी के साथ जो दूसरा नाम है उस नमक एहराम का, वह है पी। जी हां दोस्तों, यदि पे नाम का कोई व्यक्ति आपके साथ का है, आप इन्हें जानते हैं, तो इसे थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि यह आपके पास अपने फायदे के लिए आ सकते हैं और आपको लोगों के आगे बड़ा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए इन 2 नाम के लोगों से आपको इन 48 घंटे में विशेष करके सावधान रहना होगा। यह 2 नाम के लोग कभी भी आपका दिल से भला नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ग्रहण की जो स्थिति है वह आपके प्रेम जीवन पर, पारिवारिक जीवन में किस तरह का प्रभाव डालने वाली है, धन संबंधी मामलों में इनका क्या असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है, साथ ही बिजनेस कारोबार हो करने वाले लोगों का यह समय कैसा साबित होने वाला है, और साथ ही आपको कौन सी बड़ी खुशी मिलने वाली है। दोस्तों, आप यदि विद्यार्थी हैं या फिर युवा वर्ग हैं तो आपको ही समय में किन किन बातों का विषय ध्यान रखना होगा, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आपके ग्रह गोचर के आधार पर देने वाले हैं, जो कि आपके जीवन में इन 48 घंटे में होने वाले हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। मन में धार्मिक भावनाओं से भरा रहेगा, जिसकी वजह से आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय वर्ग धन कमाने के लिए अनैतिक तरीकों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इससे लाभ के बजाय हानि होगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कार्य क्षेत्र में आपको बेमन से काम करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सीमित लाभ से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग आज किसी की चुगली का शिकार बनेंगे, फिर भी धैर्य रखें और अपना व्यवहार बिगड़ने ना दें।
धन संबंधी कार्य लिखकर ही करें। गलतियां होने की आशंका है। आपको किसी से किया हुआ वादा पूरा करना होगा, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मूड खराब रहेगा। शारीरिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक कारणों से भी आप परेशान हो सकते हैं। दिन की शुरुआत से ही शारीरिक कमजोरी के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा। उत्साह की कमी के कारण लाभ हानि की परवाह नहीं करेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो धन लाभ होगा, लेकिन आपको व्यर्थ खर्च से दूर रहना होगा। पारिवारिक माहौल भी किसी न किसी कारण से अशांत रहेगा, जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। सायकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे। आप जो भी कार्य करें दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे, उसमें आपकी जीत अवश्य होगी। आपका स्वभाव शांत और मिलनसार होगा और आप जल्द ही सभी से घुल मिल जाएंगे। व्यापारियों का कारोबार बेहतर चलेगा। समय पर धन आने से आर्थिक उलझन नहीं रहेंगी। हालांकि आज पैसों के लेन देन में अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा उधारी को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है। नौकरी पेशा लोग आज अपना काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी नए काम को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घर का माहौल सामान्य रहेगा। आपसी संबंधों को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्यस्थल पर व्यवहार में कमी के कारण पुराने अनुबंध या व्यावसायिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं। आप जिस भी काम को बचाने की कोशिश करेंगे वह बिगड़ सकता है। आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर भी पैसों से जुड़ी परेशानियां बनी रहेंगी। दोपहर से पहले कोई बुरी खबर मिलने से आपका मन परेशान रहेगा। व्यापारी भी आज हर काम घाटे के डर से करेंगे। अच्छे और बुरे के बीच विवेक ना रखने से चीजें अजीब हो जाएंगी और इसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्च होगा। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें, इस दौरान अपनी राय तभी दें जब कोई आपसे राय मांगे, अन्यथा आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर तक आप काम में व्यस्त रहेंगे और आशाजनक लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहेंगे। पारिवारिक जीवन से बेहतर रहेगा और माता पिता की सेवा का अवसर मिलेगा। आपकी आर्थिक लाभ की इच्छा थोड़ी मेहनत के बाद ही पूरी होगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके ऑफिस में आपकी परिस्थितियों आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसलिए आप अपनी परिस्थितियों को अपने हाथ में रखने की कोशिश करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल व्यापारियों को बहुत अधिक मुनाफा हो सकता है, परंतु आपके ऊपर कार्य का बहुत अधिक बोझ रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक कोशिश कर सकते हैं। आपकी कोशिश कामयाब भी हो सकती है। आप कल अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। युवा जातकों की बात करें तो आप अपने मन में कल किसी भी प्रकार के निराशा के भाव न आने दें। निराशा के भाव आने से आप 2 कदम पीछे हट सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। कल आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, जिससे आपके परिवार की खुशियां दोगुनी हो सकते हैं। कल आपको मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिल सकता है। आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। आपके रोग पहले की अपेक्षा कम हो सकते हैं, परंतु आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। कल किसी से धन उधार ना लें, कोशिश करें अपने पैसे में ही कार्य चलाने की कोशिश करें, अन्यथा पैसे से आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आप अपने दफ्तर में सहयोगियों से पूरा काम लें और उनसे लाभ पाने के लिए उनके काम पर भी बहुत कड़ी निगरानी रखें, अन्यथा वह कार्य में गड़बड़ी कर सकते हैं और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। कल आपके व्यापार में आपके माल की बिक्री बहुत अधिक होगी, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल किसी की बातों से बहुत अधिक चोट पहुंच सकती है, इसीलिए आप किसी की भी तीखी बातों पर ध्यान ना दें, अन्यथा आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखें, किसी से भी कोई गलत बात ना करें। यदि कल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है तो आप उस दिन को मनाने के लिए
किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको रक्त संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कल आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसीलिए आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाकर उनका अच्छे से इलाज करवाएं। आप अपने दफ्तर में आपके बॉस आपसे आपके कार्य का ब्यौरा मांग सकते हैं, इसीलिए आप अपने बॉस के कार्य मांगने से पहले ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके रखें, अन्यथा आपको अपने बॉस की डांट खानी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों को कल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। इससे आपका व्यापार और अधिक उन्नति कर सकता है। नेटवर्क बढ़ाने से आपके व्यापार में आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कल आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको पूरा करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उस कार्य में उनसे कोई गलती तो नहीं हुई है। कल आपको आपके माता पिता की बातें चुभ सकती हैं, परंतु आप यह समझे कि उनकी बातें आपकी भलाई के लिए ही हैं। उनकी बातों को दिल से ना लगाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, अन्यथा आपसे कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोटें भी लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने इस दिन को एक खास दिन के तौर पर एंजॉय करेंगे। आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा तथा संतान की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे। टारगेट वाले कार्य करने वाले जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। वह अपना टारगेट आसानी से पूरा कर सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपके पास आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने व्यापार में आर्थिक तंगी से परेशान रहेंगे। व्यापार में कभी कभी ऐसा दौर आ जाता है, परंतु आप धैर्य रखें तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्थितियों का तालमेल बनाकर रखें। कल आपको आपके ससुराल पक्ष से कोई मांगलिक कार्यक्रम की सूचना मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। विशिष्ट व्यक्तियों से कल आपके संपर्क बने रहेंगे। यही संपर्क आगे जाकर आपके बहुत अधिक काम आएंगे। स्वस्थ आपकी बीमारियां कुछ कम रहेंगी। सरकारी विभागों में कार्य करने वाले जातकों को कल उनके अच्छे काम को देखते हुए प्रमोशन मिल सकता है। आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो अनाज के बड़े व्यापारियों को कल मंदी का सामना करना पड़ेगा। इससे आप अपना स्टॉक ज्यादा बढ़ाकर रखें, अन्यथा आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो अपनी सेहत को भी ठीक रखें, इसीलिए आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। इसीलिए आप हमेशा स्वस्थ रखने के लिए जिम ज्वाइन करें। परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्ति का संबंधों में मधुरता आएगी। मधुरता से आपका घर का वातावरण भी बहुत अधिक सुखद रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो जो लोग बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। सेहत को लेकर आप बहुत अधिक गंभीर रह सकता है। आप अपने पहले पुण्य कर्म को देखें तो अच्छा रहेगा। वर्तमान में वही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जीवन साथी का भरपूर साथ रहेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। किसी बड़े कर्ज से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। आज आपको वर्क प्लेस पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अपने फोकस काम पर बनाकर रखें। बिजनेस में आप अपना काम सही ढंग से करें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा है। अपने टैलेंट को दिखाने का परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपने काम को आगे रखकर काम करें। किसी भी काम को करने में टेंशन को बीच में ना आने दें। बिजनेस में अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाएं। आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर मन लगाएं। फैमिली में लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हेल्थ का ख्याल रखें। बाहर का खाना ना खाएं। किसी भी काम में आलस्य को ना आने दें। मेहनत करें और फल की चिंता ना करें। किसी भी जोखिम भरे काम में अपना हाथ ना डालें। फैमिली और दोस्तों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे। सीने में दर्द की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। बाहर का खाना ना खाएं। वर्क प्लेस पर अपने काम को शांति से करें। बिजनेस में काम करते वक्त कोई भी गलती ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाना होगा।
क्योंकि इम्तिहान अब नजदीक है। किसी बीमारी से परेशान हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑफिस में अपना बेहतर और शानदार प्रदर्शन करें। किसी के साथ अपने रिलेशन को खराब ना करें, इसका असर आपके बिजनेस में पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। लव को लेकर पॉजिटिव रहें। लव रिलेशन को शादी में तब्दील कर सकते हैं। आप कुछ काम लोगों की भलाई सोचकर करेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों का यदि कुछ धन लंबे समय से फंसा हुआ था तो वह उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह अपने जूनियर से काम निकालने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई पुराना वाद विवाद सुलझ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को यदि कोई काम सौंपा जाए तो उसमें सावधान रहें। आप परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपसे कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो सकती है। आपका कोई काम पूरा होने से आपका विश्वास बढ़ा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों ने यदि अपनी मेहनत में ढील दी तो इसमें उन्हें समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए खरीदारी कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हों तो आप उनमें डील ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आप मिलने जा सकते हैं। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कार्यक्ष क्षेत्र में अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। यदि आपने कामों में कोई गलती की तो उसके लिए आपको अपने सदस्यों से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पुराने चल रहे वाद विवाद के कारण समस्या होगी। व्यापार में यदि आपका कोई विरोधी है तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी आपको अपनी जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देनी है। माता पिता से सलाह लेकर यदि आपने किसी काम की शुरुआत की तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी आपकी दूर होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आपको परिवार के सदस्यों से किसी पुरानी गलती को लेकर माफी मांगनी होगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपने कोई बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई समस्या लेकर आ सकता है। आंखों से संबंधित यदि समस्या हो तो उसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलती दिख रही है, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया है तो उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों को कुछ पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें नई योजनाओं पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में लगेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। नौकरी से जुड़े लोगों को समस्या आ सकती है, इसलिए वह किसी दूसरी नौकरी की ओर रुख कर सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलते दिख रही है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, लेकिन आप कुछ लोगों से बातचीत करने में समय बर्बाद ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर काम का बोझ भी अधिक रहेगा।
लेकिन आप उसमें किसी को साझेदारी ना बनाएं, नहीं तो वह आप उसमें कोई धोखा हो सकता है। आपका शांति और सौहार्दपूर्वक बीत सकता है। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी को जानने में समय और मेहनत लग सकती है।